हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गालफ सॉल्यूशन में। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ वीज़ा। तो गाइस आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वीज़ा क्या है और वीज़ा के बारे में फुल नॉलेज की वीज़ा कितने प्रकार का होता है और कैसे मिलता है आप इस वीडियो में जानेंगे। तो गाइस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीज़ा दस्तावेज आमतौर पर वीज़ा एक व्यक्ति को एक देश में प्रवेश करने और वहाँ रहने के अलावा और कोई अधिकार नहीं देता है। प्रवेश और रहने के अलावा और कुछ भी करने के लिए विशेष परमिट की आवश्यकता होती है, जैसे निवास अनुमति या कार्य अनुमति। वीज़ा वह दस्तावेज होता है जो किसी व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है, मतलब वीज़ा से प्रवेश करने की अनुमति देता है। निवास अनुमति और कार्य अनुमति के लिए आपको अलग से एप्लीकेशन फॉर्म या फिर अलग से परमिशन लेनी होती है। दरअसल दूसरे देशों में जाने के लिए इस तरह के प्रतिबंध की शुरुआत मुख्य तौर पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद सामने आई। किसी देश के वीज़ा संबंधी नियम अन्य देशों के संबंधों पर निर्भर करते हैं। इनमें सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और अप्रवासी लोगों की आर्थिक स्थिति जैसे तथ्य अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपके देश की अगर आप किसी देश में घूमना चाहते हैं और अगर आपके देश की उससे अच्छे हालत नहीं है तो आप उस देश में नहीं जा सकते, क्योंकि उसके वीज़ा के नियम अलग होंगे। अब आते हैं गाइस विभिन्न प्रकार के वीज़ा। गाइस वीज़ा कितने प्रकार के होते हैं तो हम इस वीडियो पर जानते हैं कितने प्रकार के होते हैं। हर देश अपने उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार का वीज़ा जारी करता है। उदाहरण के लिए भारत में 11 तरह के वीज़ा जारी किए जाते हैं। गाइस हर देश के अलग अलग वीज़े टाइप, हर देश के अलग अलग टाइप के वीज़े होते हैं और भारत के पास 11 तरह के वीज़े हैं, जैसे टूरिस्ट, बिजनेस, जर्नलिस्ट, ट्रांसिट, एंट्री, बिजनेस, ऑन अराइवल, पार्टनर आदि। एंट्री वीज़ा भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत आने के समय एंट्री वीज़ा भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत आने के समय दिया जाता है। भारत, फिनलैंड, जापान, लग्जमबर्ग, न्यूजीलैंड और सिंगापुर के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करता है। वही मतलब इन देशों के को भारत वो पर्यटक वीज़ा जारी कर देता है। वीज़ा मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं, उत्प्रवासी वीज़ा और गैर प्रवासी वीज़ा। अगर कोई व्यक्ति किसी सीमित समय के लिए किसी देश जाना चाहता है हो तो वह गैर प्रवासी वीज़ा लेकर जाएगा, लेकिन अगर उद्देश्य दूसरे देश जाकर वहाँ बसना हो तो उसके लिए प्रवासी वीज़ा लेना होता है। इन दोनों वर्ग में कई तरह के वीज़ा होते हैं जो आमतौर पर दूसरे देश में ठहरने के समय और उद्देश्य पर निर्भर करते हैं। कैसे आप प्रवासी वीज़ा लेना चाहते हैं या फिर गैर प्रवासी वीज़ा लेना चाहते हैं, ये सब उनके उद्देश्य पर डिपेंड करेगा कि वो उनके उद्देश्य कैसे हैं। यह भी ट्रांजिट वीज़ा, यह वीज़ा ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिनों के लिए मान्य होता है। इसे उस हालत में जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को किसी तीसरे देश से होकर गुजरना होता है। ट्रांजिट वीज़ा जब जारी होता है जब आपको किसी देश के बीच में से गुजर के जाना है। जैसे भारत से आपको अमेरिका जाना है तो बीच में से किसी देश से जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। टूरिस्ट वीज़ा, यह वीज़ा सिर्फ घूमने फिरने के जारी किया जाता है। इस वीज़ा को लेकर अगर किसी देश में जाते हैं तो आप किसी तरह की बिजनेस एक्टिविटी से नहीं जुड़ सकते। कुछ देश टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते। बहुत से देश भी हैं जो टूरिस्ट वीज़ा जारी नहीं करते हैं। अब जैसे देशों के नाम भी मैं आपको बता दूंगा। वह बढ़ते हैं आगे। सऊदी अरब ने टूरिस्ट वीज़ा 2004 से देना शुरू किया। उसके पहले का ये टूरिस्ट वीज़ा नहीं देता था। हालांकि इससे पहले वह हज यात्री के लिए तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था। इसके पहले का वो तीर्थस्थल वीज़ा जारी करता था, उसके बाद से उसने अब टूरिस्ट वीज़ा जारी कर दिया है, बिजनेस वीज़ा। किसी दूसरे देश में व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए यह वीज़ा दिया जाता है। इसमें किसी पक्की नौकरी को भी शामिल किया जा सकता है और उसके लिए कार्य वीज़ा लिया जा सकता है। किसी देश में आप अगर बिज़नेस से जुड़ना चाहते हैं या फिर आपको बाहर से नौकरी आती है तो फिर आपको उस टाइम पे बिज़नेस वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो आपकी पक्की नौकरी हो सकती है और इस चक्कर में आपको बिज़नेस वीज़ा लेना होगा। किसी और देश में नौकरी के लिए यह वीज़ा दिया जाता है। इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। बिजनेस वीज़ा की तुलना में यह कुछ ज़्यादा दिनों के लिए वैलिड होता है। भाई इसे हासिल करना थोड़ा मुश्किल भी होता है क्योंकि ये इतनी आसानी से नहीं मिलता। ऑन अराइवल वीज़ा, यह किसी देश में एंट्री के वक्त तुरंत जारी किया जाता है। हालांकि इसके लिए पहले से वीज़ा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपकी कंट्री का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले ही उसे चेक करता है। जब फ्लाइट में बैठते उससे पहले चेकिंग होती है, उसमें आपका वीज़ा चेक हो जाता है। दूसरे देश में रहने वाला कोई शख्स अगर अपने जीवन साथी को अपने पास बुलाना चाहता है तो उसके पार्टनर को पार्टनर वीज़ा दिया जाता है, स्टूडेंट वीज़ा। यह वीज़ा किसी देश में हायर स्टडीज़ के लिए दिया जाता है, यानी अगर आपको किसी डिग्री या कोर्स के लिए विदेश जाना है तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
वर्किंग हॉलीडे वीज़ा यह उन लोगों के लिए होता है जिन्हें कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वर्किंग हॉलीडे प्रोग्राम के लिए किसी दूसरे देश भेजा जाता है। इसमें घूमने के साथ टेम्परेरी वर्क करने की इजाज़त होती है। ये जो कंपनियां बेचती हैं बाहर मीटिंग वगैरह करने के लिए और वर्किंग हॉलीडेज़ के लिए, तो उसके लिए वीज़ा की ज़रूरत होती है। कॉर्टेज वीज़ा विदेशी सरकार या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनों के ऐसे अधिकारियों को यह वीज़ा दिया जाता है जो डिप्लोमेट कैटेगरी में नहीं आते। जो डिप्लोमेट कैटेगरी में नहीं आते उन्हें कॉर्टेज वीज़ा दिया जाता है। डिप्लोमेटिक वीज़ा यह वीज़ा सिर्फ राजनयिकों के लिए होता है, यानी जिन लोगों के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन्हें ही ये वीज़ा जारी किया जा सकता है। अगर जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होगा वही नई डिप्लोमेटिक वीज़ा मिलता है। जर्नलिस्ट वीज़ा न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशनों से जुड़े लोग इसी वीज़ा के जरिए देश से दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं। मैरिज वीज़ा यह वीज़ा एक निश्चित समय के लिए जारी किया जाता है। मान लीजिए कोई भारतीय युवक किसी अमेरिकी लड़की से शादी करना चाहता है, तो वह शादी करने के लिए उसे भारत में बुला सकता है, और ऐसे में उस लड़की को अमेरिका में इंडियन एम्बेसी जाकर मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। गाइस मतलब अगर जैसे आप अगर अमेरिका में जाकर शादी करना चाहते हैं तो आपको भारत में अमेरिकी एम्बेसी में जाकर आपको मैरिज वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। वो ये प्रोसेस है। इमिग्रेंट वीज़ा यह उस कंडीशन में दिया जाता है जब कोई शख्स किसी दूसरे देश में बसना चाहता है। यह सिर्फ सिंगल जर्नी के लिए होता है, यानी जब आप इस बात के लिए श्योर हो कि दूसरा देश इमिग्रेशन देने के लिए तैयार हो तभी वीज़ा मिलता है। अगर दूसरा देश तैयार होगा इमिग्रेशन देने के लिए तभी आपको इमिग्रेंट वीज़ा मिलेगा। पेंशन वीज़ा या रिटायरमेंट वीज़ा इस तरह का वीज़ा ऑस्ट्रेलिया और कुछ गिने चुने देश ही जारी करते हैं। यह उन लोगों को ही दिया जाता है जिनका मकसद दूसरे देश में जाकर किसी तरह पैसा कमाने का नहीं होता। कुछ मामले में व्यक्ति की उम्र का ध्यान भी रखा जाता है। इनका मतलब ये वीज़ा बहुत ही कम देश देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और कुछ 1-2-3-2-4 गिने हुए देते होंगे वही देते हैं। नौकरी के लिए कितने तरह के होते हैं वीज़ा? कैसे हम जानते हैं कि नौकरी के लिए वीज़ा कितने तरह का होता है? तो चलो कैसे देखते हैं कि नौकरी के लिए वीज़ा कितने तरह का होता है। कई तरह के वीज़ा होते हैं जो नौकरी पेशा वालों को दिए जाते हैं। इसमें प्रमुख रूप से इन वीज़ा का महत्व होता है। तो इन वीज़ा का महत्व होता है तो हम देखते हैं कौन से वीज़ा का महत्व होता है। H1 वीज़ा यह उन लोगों को दिया जाता है जो हाई स्किल्ड होते हैं। यह खासकर टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में लोगों को दिया जाता है। जिनके पास यह वीज़ा होता है वे 6 साल तक काम कर सकते हैं। 2009 में अमेरिका में इस तरह के 1,88,123 वीज़ा जारी किए गए थे। इसमें रिन्यूअल का भी समावेश था। मतलब जब 6 साल के बाद अगर आप रिन्यूअल कराना चाहते हैं तो वो भी हो जाता है, उसके लिए आपको भी H1 वीज़ा ही चाहिए। इस तरह के वीज़ा सीजनल होते हैं, नॉन एग्रीकल्चर होते हैं। डिमांड पर ऐसे कुछ समय के लिए अतिरिक्त वीज़ा भी मिलता है। यह आमतौर पर 3 साल के लिए रहता है और यह फूड प्रोसेसिंग, होटल और लैंडस्केपिंग जैसे उद्योगों में काफ़ी लोकप्रिय है। 2019 में अमेरिका में इस तरह के कुल 97,423 वीज़ा जारी किए गए थे। इसे बोलते हैं H2 वीज़ा। अरे H1 और H2 वीज़ा में थोड़ा बहुत ही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है इसमें। ये H2 वीज़ा थोड़ा अलग है बस। H4 वीज़ा इस तरह के वीज़ा मुख्य रूप से बच्चों और पति या पत्नी को दिया जाता है। यह H1 वीज़ा के समय के आधार पर ही वैलिड रहता है, मतलब 6 साल का ही रहता है ये वीज़ा भी। 2019 में इस तरह के कुल 1,25,999 वीज़ा जारी किए गए थे। इसमें कोई परिवार का अगर साथ में है तो उस पर कोई प्रतिबंध लागू नहीं हो सकता। J2 वीज़ा यह पति या पत्नी के लिए होता है और साथ ही उन पर निर्भर लोगों के लिए होता है। यह J1 के जितना समय तक ही वैलिड रहता है, मतलब 6 साल तक ही वैलिड रहता है। अमेरिका ने पिछले साल इस तरह के कुल 38,282 वीज़ा जारी किए थे। आज देखते हैं J1 वीज़ा। यह मुख्य रूप से कल्चरल और एजुकेशन के लिए होता है। जिसके पास यह वीज़ा है वह इंटर्न, ट्रेनिंग, टीचर, कैंप और काउंसलर के रूप में काम कर सकता है। साथ ही गर्मी में काम के लिए ट्रैवल कर सकता है। यह 7 साल के लिए होता है। 2019 में इस तरह के कुल 3,53,279 वीज़ा, मतलब 279 वीज़ा जारी किए गए थे। L2 वीज़ा यह वीज़ा उन लोगों को जारी किया जाता है जो L1 पर निर्भर होते हैं। यह L1 के ही समय तक वैलिड रहता है। 2019 में इस तरह के कुल 80,720 वीज़ा जारी किए गए थे। L1 वीज़ा यह हाई लेवल लोगों के लिए होता है, खासकर स्पेशलाइज्ड कंपनी कर्मचारियों के लिए होता है। यह 7 साल तक वैलिड रहता है। 2019 में
अमेरिका में इस तरह के कुल 76,988 वीज़ा जारी किए गए थे।